मानो चिटली उंगली पर उठा करके गोवर्धन नाथ और इशारा किया हो इंद्र को कि इंद्र तू मेरी चुटली के बराबर भी नहीं है, तू मेरी कनिष्ठा उंगली के नख के समान भी नहीं है, तू चाहे तो मैं एक चुटकी भर में तेरा कल्याण कर सकता हूं। और 7 दिन 7 रात पर्यंत तक भगवान ने गोवर्धन नाथ पर्वत को उठाए रखा। किसी ने पूछा महाराज इतने विशाल पर्वत को उठाने की क्या आवश्यकता पड़ गई भगवान को, क्यों उठाया? भगवान चाहते तो संकल्प मात्र से इंद्र का अभिमान दूर कर देते। कि गोवर्धन नाथ पर्वत को ही क्यों भगवान ने धारण किया, क्यों उठाया? तो उसके पीछे भी एक कारण है। देखो भगवान की लीला के पीछे कारण होता है। भगवान बिना कारण कोई लीला करते ही नहीं है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को क्यों उठाया? कथा आती है जिस समय रामावतार हुआ, राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ और लंका में जाने के लिए सेतु बांध की स्थापना हो रही थी, पुल का निर्माण चल रहा था लंका में जाने के लिए। तो जितने भी वानर सेना थी, सारे वानर सेना अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कंकर पत्थर पर्वत उठा उठा करके जो है पुल का निर्माण कर रहे थे। वहीं हनुमंत लाल जी बैठे हैं। हनुमंत लाल जी ने विचार किया कि ऐसे तो बहुत समय बीत जाएगा और उधर मेरी मां जानकी बैठी बैठी एक एक पल गिन रही है, तो क्या किया जाए जिससे जल्दी से पुल का निर्माण हो जाए और हम लोग लंका में पहुंच जाए। तो हनुमान जी तो महाराज पराक्रमी है, वीर है, महावीर है। चल दिए श्री हनुमंत लाल जी और सीधे हिमालय के पास पहुंचे। आहा, वो हिमालय के पास जाकर के बोले चलो भैया मेरे राम जी के सेतु बंध में अपना सहयोग करो। हिमालय को जाकर के ललकारा हनुमंत लाल ने, हनुमान जी ने। तो हिमालय की क्या सामर्थ्य की राम की सेवा में जाने से इनकार कर दे। हिमालय ने बड़े विनम्रता के साथ निवेदन किया कि महाराज जी आप तो ज्ञानी हैं, ज्ञानी नामक ग्रगण्यम, आप तो ज्ञानियों में अग्रण्य हैं, सारी बात को समझते हो। यदि मैं यहां से हट गया, चला गया तो सब उथल पुथल हो जाएगा, सारी पृथ्वी की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसलिए क्षमा करिए। हाँ आप आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि राम जी की सेवा में मेरा एक अंश भी यदि पहुंच जाए, मेरा एक छोटा सा सहयोग भी पहुंच जाए, तो ये मेरा अहोभाग्य होगा। उसी हिमालय ने अपना एक छोटा सा अंश, मानो अपना एक पुत्र प्रभु श्री राम की सेवा में भेज दिया, जिनका नाम है गिरिराज पर्वत। गिरिराज पर्वत के रूप में श्री हनुमंत लाल जी ने गिरिराज पर्वत को उठाया और उठा करके चल दिए। और जैसे ही चले ब्रजमंडल में पहुंचे होंगे, इतने में खबर मिली कि महाराज सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना तो हो चुकी है, सेतुबंध तो बन चुका है, पुल का निर्माण तो हो चुका है। हनुमान जी ने कहा जब पुल का निर्माण हो ही गया है तो फिर गिरिराज को ले जाकर करूंगा क्या। तो श्री हनुमंत लाल श्री हनुमान जी ने वहां गिरिराज पर्वत वहीं ब्रजभूमि पर रख दिया। जैसे रखा और हनुमान जी चलने लगे तो गिरिराज रोने लगा, चरणों में गिर पड़ा, हे हनुमान जी आप तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, राम जी के परम भक्त हैं, दासों में दास हैं। आपकी कृपा से राम जी का आशीर्वाद मिल जाता है, राम जी की कृपा मिल जाती है। हे हनुमंत लाल, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो मैं राम जी की सेवा में जाने से वंचित हो गया, राम जी के चरणों में जाने से रुक गया। मेरा कौन सा ऐसा अपराध बना है
क्यों मुझे राम जी ने अपने चरणों में स्वीकार नहीं किया। जब गिरिराज पर्वत रोने लगा तो हनुमंत लाल श्री हनुमान जी ने कहा, गिरिराज रो मत, मेरे राम जी बहुत कृपालु हैं, दयालु हैं, आपको अवश्य स्वीकार करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं अभी ध्यान करता हूं प्रभु का। और हनुमंत लाल श्री हनुमान जी ने नेत्र बंद करके भगवान श्री राम को याद किया और कहा कि प्रभु कृपा करिए ना, इस दास को क्या आदेश है, यह गिरिराज आपके श्री चरणों में आना चाहता है, पर मैं क्या करूं अब। तब राम जी समझ गए। राम जी ने कहा, अच्छा यदि गिरिराज मेरे चरणों में आना चाहता है तो मैं अवश्य गिरिराज को स्वीकार करूंगा, लेकिन अभी तो कोई जगह नहीं है। गिरिराज को कहो कि द्वापर युग में जब मैं कृष्ण बनूंगा तो मैं तुझे चरणों में नहीं, मैं अपने सिर के ऊपर उठाऊंगा, मैं अपने सिर के ऊपर धारण करूंगा, क्योंकि भक्तों का स्थान, भक्तों की जगह चरणों में नहीं होती है, भक्तों की जगह तो सिर के ऊपर होती है, सिरोधारी होती है। भगवान कहते हैं, मैं तो हूं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुटमणि। मुकुटमणि, मुकुट के अंदर जो मणि लगी होती है सिर के ऊपर, उसमें भक्तों का वास है। प्रभु राम बोले कि द्वापर युग में मैं कृष्ण बनकर के तुम्हें सिर के ऊपर उठाऊंगा, एक दिन नहीं 7 दिन 7 रात पर्यंत तक उठाकर और तेरी पूजा भी करवाऊंगा, तेरी पूजा भी करवाऊंगा। जैसे प्रभु श्री राम ने हनुमंत लाल जी को कही और हनुमान जी ने गिरिराज को कहा, गिरिराज गदगद हो गया। ये मेरा सौभाग्य है। ऐसे कृपालु हैं श्री राम, ऐसे दयालु हैं प्रभु श्री राम। शरणागति को कभी भगवान दूर नहीं करते हैं, शरणागति को भगवान स्वीकार अवश्य करते हैं। तो आज भगवान ने 51 उंगली पर गोवर्धन नाथ को सिर से ऊपर उठाया और समस्त ब्रजवासियों से गिरिराज भगवान की पूजा प्रदान करवाई। आज गिरिराज बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन इधर इंद्र दुखी हो गया।